हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने वाले हैं। वो वोकैबुलरी वर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अभी शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने केवल 5 वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए हैं, मीनिंग्स विद एग्जाम्पल्स एंड विद अ शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि हम उसको रट या याद नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ छोटी सी ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसको बड़े ही इजी वे में ट्रिक के साथ मैंने आपको इसमें 6 वर्ड्स के लगभग सिखाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है लीव, गिव अप या फॉरसेक, मतलब किसी चीज को त्याग देना, किसी को छोड़ देना। अबैंडन मतलब त्याग देना। अब अगर हम अबैंडन वर्ड को देखें तो ए अगर हम हटा दें तो वो क्या बन रहा है? बंधन। दैट इज बंधन, मतलब बंधन। जब कोई भी चीज हमें बंधन लगती है या किसी भी चीज में हम बंधा हुआ महसूस करते हैं तो तब हम क्या करते हैं? उसको त्याग देते हैं। वी वॉन्ट टू लीव दैट। तो अबैंडन मीन्स बंधन, त्याग देना। लीव, लीव या गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना, दैट इज अबैंडन। अबैंडन एक वर्ब है, इसको हम वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। इसकी 3 फॉर्म होंगी, अबैंडन, अबैंडन्ड एंड अबैंडन्ड। ही अबैंडन्ड मी, उसने मुझे छोड़ दिया या उसने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड इज अबेस। अबेस मतलब ह्यूमिलिएट या डिस्ग्रेस। अगर हम किसी बंदे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या उसकी बेइज्जती कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अबेस। इसको याद करने के लिए भी हम कैसे याद करेंगे? बेस। जो बेस लेस बात करता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? उसकी हम कोई इज्जत नहीं करते हैं, हम कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अबेस, बेस के बिना, मतलब जो बेस लेस बात कर रहा है उस बंदे को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका डिस्ग्रेस करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। ह्यूमिलिएट मतलब किसी की इंसल्ट करना। और टू ब्रिंग समवन डाउन, या फिर किसी को नीचा दिखाना, दैट इज अबेस। अबेस इज ऑल्सो अ वर्ब। अबेस भी क्या है? एक वर्ब ही है। इसका वर्ब के तौर पर, क्रिया के तौर पर ही हम यूज करते हैं। अबेस्ड, अबेस्ड, अबेस्ड। ही अबेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ माई कलीग्स, उसने मेरे ही कलीग्स के सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया या इंसल्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इज अबैश। अबैश के 2 मतलब होते हैं। फर्स्ट वन इज कंफ्यूज, मतलब कि आप कंफ्यूजन में हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज अबैश्ड। ही अबैश्ड मी, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। और आई गॉट अबैश्ड, कि मैं कंफ्यूजन में हो गया। या फिर टू फील अशेम्ड, या फिर किसी चीज में शर्मिंदा होना या किसी को शर्मिंदा कराना, दैट इज अबैश्ड। अबैश इज ऑल्सो अ वर्ब। अबैश भी एक वर्ब ही है जिसका प्रयोग हम किसी को शर्मिंदा कराने के लिए करते हैं। बैशफुल का मतलब या बैश का मतलब शर्म से रिलेटेड होता है। बैश मतलब शर्म आना, तो अबैश का मतलब शर्मिंदा महसूस होना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इट वॉज बैशफुल और अबैश। अबैश मतलब कंफ्यूज हो जाना या टू फील अशेम्ड, या किसी चीज में शर्मिंदा हो जाना। फील अशेम्ड या कंफ्यूजन इज अबैश। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट मीन्स लेसन या रिड्यूस, किसी चीज को कम कर देना या किसी चीज में कमी कर देना, दैट इज अबेट। अबेट इज ऑल्सो अ वर्ब। अबेट भी क्या है? ये भी एक वर्ब ही है। इसका मतलब कम कर देना होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ए को अगर हम हटा देते हैं तो दैट इज बाटे। बाटे, अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो बाटे। अबेट का हम अगर हिंदी में बोले ए हटा के तो वो हो जाता है बाटे। मतलब जब कोई चीज बट जाती है या बांट देते हैं तो तब क्या हो जाती है? उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अबेट मीन्स लेसन और टू रिड्यूस, किसी चीज को कम करना इज अबेट। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अबाटे नहीं होता, दैट इज अबेट। बाटे हमने इसको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह से यूज किया है जिससे हमें इसका मीनिंग याद रहे। अबेट, अबेटेड, अबेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज अबिट। अबिट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना या किसी को सहयोग करना, असिस्ट करना। टू हेल्प और टू असिस्ट मीन्स अबिट। इसका मतलब एनकरेज करना भी होता है। इफ वी आर एनकरेजिंग समवन देन वी कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड अबिट। इसको याद करने के लिए एक फनी सी ट्रिक लेते हैं। अगर हम इसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं अबिट को, दैट इज अब बैट। अब टू बैट, मैं काम करता हूं, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं या तुम्हें असिस्ट करता हूं। अब बैट
मैं हेल्प करता हूँ। सो दैट इज अबेट। अबेट मतलब हेल्प करना या असिस्ट करना। अगर इसको ऐसे याद करोगे तो आप इसका मीनिंग कभी नहीं भूलोगे। अबेट दैट इज अब बेट। इसके 3 मीनिंग होते हैं, हेल्प, असिस्ट और किसी को एनकरेज करना, किसी की सहायता करना, किसी का सहयोग करना या किसी का उत्साहवर्धन करना। तीनों चीजों के लिए हम अबेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अबोर। Abhor means dislike or hate. When we don't like someone, we can use the word abhor or hate. अगर किसी से नफरत करते हैं या हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो then जो वर्ब हम यूज करते हैं that is abhor. abhor मतलब किसी को नापसंद करना या किसी से नफरत करना, that is abhor. भोर में जल्दी उठना मुझे पसंद नहीं है या मुझे भोर में उठने से बहुत ज्यादा नफरत है। जल्दी उठने से मुझे, जल्दी भोर में उठने से मुझे नफरत है। सो भोर में उठना अभोर। आई डोंट लाइक योर, आई हेट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभोर, अभोर से हमने भोर को लिया और वहां पर भोर में जल्दी उठना अधिकतर लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसको हम वहां से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज अभोर। अभोर मतलब डिसलाइक या हेट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने 6 वर्ड्स को ट्रिक के साथ आपको याद करना सिखाया है। ये सभी वर्ड्स एसएससी या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि बाकी बचे हुए कितने सारे जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकूं, जिससे आपको एक ही बार सुनने से सारे वर्ड्स मीनिंग याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी प्ले लिस्ट को जरूर वॉच कीजिए, उसमें स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों के ही